नमस्कार प्यारे साथियों। अब जिस भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं जहाँ पर विश्व इतिहास आता है और आज हम जो अमेरिका की क्रांति पढ़ रहे हैं, मैंने बहुत सा डेटा को कलेक्शन करके आपके समक्ष आज प्रस्तुत करूंगा। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, आप जिसका भी एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, वो तथ्य जो अमेरिका की क्रांति से आपसे पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन भी बाहर जाने नहीं देंगे। इतना हमने डेटा को कलेक्शन करके आपके समक्ष प्रस्तुत करना है इस पूरे वीडियो में। अमेरिका को क्रांति पढ़ने से पूर्व हम उसके कुछ बेसिक जानकारी या सामान्य जानकारी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम अमेरिका की क्रांति के कारण बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आप सबसे पहले अमेरिका पढ़ते हैं तो अमेरिका पढ़ते ही आपके मन में क्या आता है कि अमेरिका की खोज कब हुई। तो सबसे पहले देखिए, अमेरिका की खोज 1492 में किसने की? कोलंबस ने। और ये कहाँ का नागरिक था? इटली का नागरिक था। कहाँ का नागरिक था? इटली का नागरिक था। और इसको प्रोत्साहन किसने दिया था? तो स्पेन की महारानी इसाबेला ने। किसने? स्पेन की महारानी थी, उसका नाम था इसाबेला। उसने प्रोत्साहन दिया कि जाओ खोजे करो। ये निकला था, ठीक है। और ये निकला था किसके लिए? भारत के लिए निकला था, लेकिन भारत को ये खोज नहीं पाया। ये कहाँ पहुँच गया? अमेरिका पहुँच गया। और आपको बता दें, इसकी जहाज़ का नाम क्या था? कभी कभी एग्जाम में सिर्फ जहाज़ों का भी नाम पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, नाओ यानी कि सांता मारिया, नीना, पिंटो, इसके जहाज़ों का नाम है। क्या नाम है? इसके जहाज़ों का नाम है, ठीक है। फिर 1499 की बात है। फिर अमेरिकस वेस्पुसी गया। कहाँ? यात्रा के लिए अमेरिका पहुंचा और कहा कि ये तो भारत नहीं है। क्या नहीं है? ये भारत नहीं है, ये तो ये क्या है? नई दुनिया है। और यहीं से इसका नाम क्या पड़ जाता है? इसी के नाम पर अमेरिका पड़ जाता है। फिर सीधा वन लाइनर क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका में सर्वप्रथम उपनिवेश किसने बसाया? अमेरिका में सर्वप्रथम उपनिवेश किसने बसाया? तो आपका आंसर होना चाहिए स्पेन वासियों ने बसाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे वन लाइनर ये बनेगा कि अमेरिका में पहला यूरोपीय बस्ती कौन सा है, किसने बसाया? तो ध्यान रखना, जो अमेरिका में पहली यूरोपीय बस्ती का बात करें तो वो है सेंट ऑगस्टीन के द्वारा, ठीक है। कहाँ पर? फ्लोरिडा के क्षेत्र में स्थापित की गई अमेरिका में पहली यूरोपीय बस्ती का बात कर रहा हूँ। और ये बस्ती किसकी थी? स्पेन वासियों की थी। फिर आपका क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेज़ों की या इंग्लैंड की पहली बस्ती, जिसका नाम लंदन कंपनी क्रिस्टोफर के नेतृत्व में और वर्जीनिया में आकर बसी थी। कहाँ पर? वर्जीनिया पर। और कब? 1606 से 1660, डेट भी याद रखनी है। और इस कंपनी का नाम महारानी एलिजाबेथ के नाम पर पड़ा था, ठीक है। ये थी अंग्रेजी जो या इंग्लैंड की बस्ती कह सकते हैं। और धीरे धीरे इंग्लैंड से, क्योंकि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम किसके खिलाफ हुआ था? यही इंग्लैंड के देश थे। इंग्लैंड के वासी ही कहाँ आए? अमेरिका में। और अमेरिका में इन्हीं का शोषण हुआ, तो इन्होंने वापस किसकी? अंग्रेजों से वापस अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या किया? आंदोलन किया। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ यही लोग थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 13 उपनिवेश एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं एक एक वाई आपको बता देता हूँ। 13 उपनिवेश धीरे धीरे आकर अंग्रेजों ने बसा ली। जैसे पहले का नाम है जेम्स टाउन और एक है जॉर्जिया। और जॉर्जिया, आपको ये ध्यान रखना है कि जॉर्जिया जो है ना, प्रत्येक रूप से इंग्लैंड की सरकार द्वारा बसाया गया एकमात्र उपनिवेश है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। जॉर्जिया के बाद है न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, न्यू हैम्पशायर, मैरीलैंड, ठीक है, मैसाचुसेट्स और उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, रोड आइलैंड, डेलावियर, पेंसिल्वेनिया, कनेक्टिकट। अब ध्यान रखना, एक एक चीज़ यदि आप यहीं से नोट्स बना लेते हैं तो फिर अन्य नोट्स आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, आप देख लेना, आप पुराने प्रश्न पत्र उठाकर देख लेना, इतने सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, आराम से क्लियर होंगे। अब ये पढ़ने के बाद सामान्य जानकारी, 13 उपनिवेश पढ़ने के बाद ऐसा क्या कारण है जिसके कारण उपनिवेश की जो अंग्रेजों जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो हम अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला कारण आपका ये है कि प्रारंभ में इंग्लैंड का अमेरिका में नगण्य हस्तक्षेप, पहले कोई हस्तक्षेप नहीं था, धीरे धीरे अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरुआत कर लिया। सेकेंड है आपका उपनिवेशों का आर्थिक शोषण। और आर्थिक शोषण में सबसे पहले जो आर्थिक शोषण शुरू हुआ था वो आपका 1624 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1624 में शुरू हुआ था। और ध्यान रखना, वर्जीनिया में जो तंबाकू हैं वो विदेशी जहाज़ों से व्यापार पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ से आपका आर्थिक शोषण शुरू हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए, उपनिवेशों का आर्थिक शोषण हो गया। अब देखिए, आर्थिक शोषण में ऐसे कई एक्ट आएंगे,
उन एक्टों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पहला देखो नेविगेशन एक्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, साथ में इसकी डेट याद रखना 1651 में। ये आपका क्या था नेविगेशन एक्ट, इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंग्लैंड की जहाज़ों से होंगे, आपकी जहाज़ों से नहीं होंगे, ये प्रावधान किया इन्होंने। अगला इन्होंने प्रावधान किया कि विदेशी व्यापार कानून बना दिया, और ये कानून बना 1666 में। इसमें क्या था, इसमें था कि जिन वस्तुओं की आवश्यकता किसको है, इंग्लैंड को है, अमेरिका निर्यात केवल उन्हीं को करेगा, बाकी किसी को नहीं करेगा, ऐसा बना दिया इस किसमें, इस एक्ट में। अलग से और मैं बात करूं तो एक अधिनियम और आता है औद्योगिक अधिनियम। कौन सा अधिनियम, औद्योगिक अधिनियम, और ये आपका 1689 का है। और इसमें क्या कर दिया, जो ऊनी वस्त्र थे उन ऊनी वस्त्र के उद्योगों पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। और सबसे मुख्यतः आपका ये कारण है बौद्धिक जागृति। किसी भी क्रांति में सबसे मुख्य भूमिका निभाने वाली जो धारणा है वो है बौद्धिक जागृति। इस बौद्धिक जागृति में हम पहली बात ये करते हैं कि उस समय 1636 में एक हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना हुई, और ये आपका कहाँ हुआ, मैसाचुसेट्स वहाँ पर, ठीक है। फिर 1693 में विलियम एंड मैरी कॉलेज खुला। ये कॉलेज आपका वर्जीनिया में खुला, ये 13 उपनिवेश की बात हो रही है वहीं पर। फिर तीसरी बात देखिए, अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई, और इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले कौन थे, इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। और अगला देखिए, एक समाचार पत्र बना था जिसका नाम है गजट, और एक समाचार पत्र 1704 में निकला था, बॉस्टन न्यूज लेटर। सेकेंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये आपका जॉन कैंपबेल इसका संपादक हैं, जिसका नाम है बॉस्टन न्यूज लेटर। ये बौद्धिक जागृति के अंतर्गत आते हैं, और भी तमाम जो भी कारण हैं उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए अब अमेरिका से क्रांति से संबंधित अन्य कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, और हो सके तो इनको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये जानकारी मैं कलेक्ट करके लाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से लेके। अब हम सबसे पहले आपको बता दें कि बौद्धिक क्रांति में भी कुछ समाचार पत्र रह गए थे, जैसे एड्रियस फैडफर्ड, अमेरिकन मर्करी, न्यूयॉर्क गजट, थॉमसन का कॉमन सेंस और द अमेरिकन क्राइसिस। ये सब समाचार पत्रों ने मुख्य भूमिका निभाई अमेरिका की क्रांति में, ये जरूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पैट्रिक हेनरी। कौन था पैट्रिक हेनरी? पैट्रिक हेनरी ने कहा, या तो मुझे स्वतंत्रता दे दो, या फिर मुझे दे दो मौत। ये किसने कहा था? क्रांतिकारी पैट्रिक हेनरी ने। ये लाइन कभी कभी एग्जाम में पूछी भी जाती है। अगला कारण है हमारा सप्तवर्षीय युद्ध। बेसिकली ये 1756 से 1763 में चला था, और सबसे पहले झड़प हो रही थी पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच, पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच। लेकिन इसका पक्ष, पर्सा का पक्ष लिया इंग्लैंड वालों ने, ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया फ्रांस वालों ने। इसलिए हम सप्तवर्षीय युद्ध ज़्यादातर कहते हैं कि ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ, जो कि गलत है। पहले इनके बीच हुआ, इनका पक्ष इन्होंने लिया, लेकिन कहते हैं कि इसमें जीत हुई इंग्लैंड की, किसकी, और हार हुई फ्रांस की। और फ्रांस के उपनिवेश भी कहाँ थे? अमेरिका में थे। धीरे धीरे इंग्लैंड का और ज़्यादा अधिकार होने लग गया यहाँ पर। फिर रॉकिंगम की घोषणा, इन्होंने जो घोषणा की, ये पीएम थे, ठीक है, इंग्लैंड के, इन्होंने घोषणा की। रॉकिंगम की घोषणा पढ़ने से पूर्व सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेनविले की कठोर नीतियाँ, क्योंकि ये नीतियाँ लागू करेगा और ये उस पर रोक लगाएगा। जैसे इन्होंने, ये पीएम बना 1663 में, इन्होंने एक निकाला शुगर एक्ट, एक निकाला स्टॉम्प एक्ट, एक है करेंसी एक्ट, एक है क्वार्टरिंग एक्ट। ये सारे एक्ट आपको आरोही अवरोही या क्रम अनुसार जमाए या सत्य असत्य के रूप में पूछा जा सकता है। शुगर एक्ट आपका 5 अप्रैल 1764 में लगाया इसने क्या किया? शराब के उद्योग पर प्रतिबंध लगा दिया, और उसमें एक कच्ची चीनी का प्रयोग लेते थे, सीरे और सीरे का। ये बेसिकली इनका प्रयोग चीनी के लिए करते, चीनी बनाने के लिए। इसके दाम गिरा दिए और इस पर उद्योग पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। बहुत प्रतिक्रिया दी लोगों ने, ठीक है, काम बना नहीं। फिर स्टाम्प एक्ट आया, कब आया? 22 मार्च 1765 में, ठीक है। ये क्या था?
कोई भी कागजात कार्रवाई आप करते, कोई भी कागज़ की चीज़ वगैरह, कोई गवर्नमेंट कर्मचारी या जो भी कार्य था, उसके लिए एक स्टाम्प पेपर खरीदना पड़ता था, जिसका जो प्राइस था 2 से 6 पॉइंट के बीच पड़ता था। उस समय बहुत ज़्यादा वो महंगा था, तो इसका विरोध हुआ। ठीक है, और नारा था कि प्रतिनिधि तो नहीं तो कर भी नहीं, यानी कि यदि हमारा प्रतिनिधि तो इंग्लैंड की सरकार में होता तो टैक्स लगा सकते आप, हमारा प्रतिनिधि तो नहीं है। ठीक है, हम वहाँ पर चुने हुए प्रतिनिधि भी नहीं है, तो हम टैक्स किस बात के दें, हम आपकी सरकार को क्यों माने, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व तो उसमें है ही नहीं। अच्छा, ये जो स्टॉम्प एक्ट है ये 18 मार्च 1766 को बंद कर दिया गया। फिर आया आपका करेंसी एक्ट। करेंसी एक्ट आया 1 सितंबर 1764 में आया था, और इसमें क्या किया, हुंडी और कागजी मुद्रा, ये मुद्रा चल रही थी अमेरिका के उपनिवेशों में। उस अमेरिकी उपनिवेश में ये करेंसी एक्ट लाकर क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया, किसको, कागजी मुद्रा और हुंडी को। फिर आया क्वार्टरिंग एक्ट। इस क्वार्टरिंग एक्ट में क्या किया, ये आया था 15 मई 1765। इसमें क्या किया गया कि हम आपके लिए एक सेना रख रहे हैं आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन ये क्या करते, सेना का जो भी खर्चा है वो खर्चा किस पर डाल दिया, उपनिवेशों पर डाल दिया, और उपनिवेश कौन से, अमेरिका वाले। फिर अगला हम पढ़ते हैं 5 के बाद 6 नंबर, रॉकी कम की घोषणा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। 1765 में इन्होंने घोषणाएं की, और ये घोषणा की उससे पहले इन्होंने स्टाम्प और शुगर एक्ट को बंद किया। लोगों ने विरोध किया, इसलिए पीएम बनते ही पहला कार्य इसने ये किया। फिर इसने घोषणा कराई, क्या घोषणा कराई कि अमेरिका उपनिवेशों पर टैक्स लगाने का हमें पूरा पूरा अधिकार है। ये घोषणा किसने कराई, रॉकी कम ने कराई। फिर बहुत ज़्यादा इसकी प्रतिक्रिया हुई, तो 1766 में इसने त्याग पत्र देना पड़ा। फिर विलियम पिट की सरकार बनी, किसकी, विलियम पिट की सरकार। इस समय इसका वित्त मंत्री था टाउनसेंड। कौन था, टाउनसेंड, किसका, विलियम पिट का। इन्होंने क्या किया, 1766 में 5 वस्तुओं पर टैक्स लगा दी, और ये 5 वस्तुएं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। कौन सी, चाय, शीशा, रंग, कागज, और 5वें में 2 चीजें आएगी, या तो आप सिक्का आएगा आपके, या धातु लिखा हुआ आएगा। ये 5 वस्तुओं पर इसने लगा दिया टैक्स, टाउनसेंड की योजना। इसके बाद 8वां कारण हम ये पढ़ते हैं, बोस्टन हत्याकांड। बहुत बड़ा कह सकते हैं, ये मेन कारण है। ठीक है, इसका विरोध टाउनसेंड ने किया। ठीक है, क्योंकि किसके विरोध, ये बोस्टन हत्याकांड, क्योंकि मैसाचुसेट्स जो है यहाँ पर 5 मार्च 1770 को क्या हुआ, फायरिंग हुई, किनके बीच, अमेरिका के उपनिवेशों लोगों के बीच और इंग्लैंड की सरकार के जो कर्मचारी हैं या जो सैनिक हैं उनके बीच हुई। आत्मरक्षा हेतु इन्होंने फायरिंग कर दी, तो 5 अमेरिकन मारे गए। बहुत बड़ी एक घटना मानी जाती है उस समय की, और 3 सैनिक वहां पर मर गए। ठीक है, फिर इस घटना के बाद क्या हुआ, 1770 में चाय के अलावा सभी पर टैक्स हटा दिया। फिर सरकार बनती है लॉर्ड नॉर्थ की, किसकी बनती है, लॉर्ड नॉर्थ की। इसने क्या किया, चाय नीति लागू की। इसमें ये जब पीएम बना तो इसने कहा कि चाय पर एकाधिकार रहेगा सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का। लोगों ने फिर से इसकी प्रतिक्रिया की, इसकी आलोचना की, और इसके विरोध में क्या किया, बोस्टन टी पार्टी की घटना घट गई। क्या थी, 16 दिसंबर 1773 की बात है। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, सैमुअल एडम्स था। इन्होंने क्या किया, बोस्टन के बंदरगाह पर 340 चाय की पेटियां ब्रिटिश जहाज से पानी में फेंकवा दी। ये बहुत बड़ी घटना मानी जाती है अमेरिका की। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है किसका, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। अन्य कारणों की और चर्चा करते हैं, अभी बहुत कारण है। चलिए अब देखिए, हम कारणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब हम 11वां कारण है, लॉर्ड नॉर्थ द्वारा दमनकारी कदम। 12वां कारण है, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन। 13वां कारण है, लेक्सिंगटन की घटना। 14वां कारण है, द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस की सम्मेलन। और 15वां कारण है आपका तृतीय महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन। कुल मिला के हम 15 कारण पढ़ेंगे। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं 11वां में, लॉर्ड नॉर्थ द्वारा दमनकारी कदम। क्या था इस कदम में, देखिए, जो बोस्टन का हत्याकांड हुआ उसमें इसने क्या किया, जो बोस्टन का बंदरगाह था उस पर प्रतिबंध लगा दिया, और तब तक प्रतिबंध लगेगा जब तक कि आप हर्जाना नहीं भरते थे। ठीक है, और एक असेंबली को भंग कर दिया। कौन सी असेंबली, मैसाचुसेट्स की जो असेंबली, उसको भंग कर दिया। 12वां कारण ये है कि जो प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस है उसका सम्मेलन हुआ 5 सितंबर 1774 में,
और कहाँ तक चला, 22 अक्टूबर 1774 में। और ये आयोजन आपका फिलाडेल्फिया में हुआ। कहाँ पर हुआ, फिलाडेल्फिया में हुआ। इसमें ध्यान रखना जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछ भी सकते हैं। 52 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें प्रमुख व्यक्तित्व यानी जो व्यक्ति थे, इसमें जॉन एडम्स है, सैमुअल एडम्स है, वाशिंगटन पैट्रिक हेनरी है और स्टीफन हॉकिंस है। ये आपको सारे जो व्यक्तित्व है ये ध्यान रखना। अब इस महाद्वीपीय सम्मेलन का क्या उद्देश्य था, इसमें इसका ये उद्देश्य था कि जो आंतरिक स्वतंत्रता की इन्होंने क्या की, मांग रखी कि आंतरिक स्वतंत्रता मिले और 1764 और 65 में जो भी कानून या लॉ बने वो ख़त्म कर दिए जाए। ये डिमांड है किसकी, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन की। अगला कारण, मुख्य कारण, अमेरिका क्रांति की शुरुआत इसी घटना से होती है और इस घटना का नाम है लेक्सिंगटन की घटना। और ये घटना आपकी 19 अप्रैल 1775 और यहीं से आपकी क्रांति की शुरुआत होती है, अमेरिका की क्रांति। और ये स्थान था कॉनकॉर्ड। इस कॉनकॉर्ड में क्या हुआ, जो अंग्रेजी सैनिक थे और जो अमेरिकी उपनिवेशी थे, इनके बीच झड़प हुई और 8 अमेरिकी इसमें मारे गए। और आंदोलनकारियों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो सैमुअल एडम्स कर रहे थे और ब्रिटिश का नेतृत्व कर रहे थे लॉर्ड गेज। यहीं से आपकी अमेरिकी क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। अगला कारण है द्वितीय महाद्वीपीय जो कांग्रेस सम्मेलन हुआ आपका 10 मई 1775 में। कहाँ पर हुआ, फिलाडेल्फिया में हुआ। इसकी अध्यक्षता आपके हैनकॉक ने की। किसने की, हैनकॉक। इसमें उपनिवेशी सेना का गठन किया गया। इसलिए गठन किया गया क्योंकि अब पता है कि अंग्रेजी सेना है और सेना हमारा मुकाबला लगातार कर रही है, हमें एक सेना का गठन करना होगा। फिर आपका कारण है तृतीय महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन। ये हुआ जून 1776 में बाल्टीमोर में हुआ। पहले फिलाडेल्फिया में रखने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन बार बार अंग्रेजी सेना तंग कर रही थी, तो बाल्टीमोर में इसका रखा गया यहाँ पर, ठीक है। इसमें स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा गया सबके समक्ष। इस प्रस्ताव का अनुमोदन आपका जॉन एडम्स ने किया। किसने किया, एडम्स ने। और इसका समर्थन 12 उपनिवेशों ने किया। एक उपनिवेश, ध्यान रखना, न्यूयॉर्क ने इसका समर्थन नहीं किया। इसकी अध्यक्षता आपके थॉमस जेफरसन ने की और 5 सदस्यीय समिति बैठी। कितनी, 5 सदस्यीय। पहला सदस्य थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स, रॉबर्ट लिविंगस्टन और रॉजर सरमन, ये तो सदस्य, ठीक है। अब देखिए, इस स्वतंत्रता का प्रस्ताव तो रखा, लेकिन प्रारूप रखा था जॉन लॉक ने। किसने रखा, जॉन लॉक ने। और घोषणा की स्वतंत्रता को कब, 4 जुलाई 1776 में। और ध्यान रखना, इसी 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और इनके जो आपने देख लिया, जैसे आप फ्रांस में पढ़ते हैं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, उसी प्रकार अमेरिका में पूछे तो ध्यान रखना, जीवन है लाइफ, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, हैप्पीनेस यानी खुशहाली, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सिर्फ अमेरिका की क्रांति के कारण आपको बताए हैं। अभी अमेरिका की क्रांति खत्म नहीं हुई, बहुत सारे युद्ध हैं जो पढ़ने बाकी हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये तथ्यात्मक जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई होंगी और आपने इसको नोट भी किया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अमेरिका की क्रांति, जहाँ पर विश्व इतिहास सिलेबस में दिया गया है। तो हमेशा कभी भी निंदा से ना घबराएं, हमेशा खुश रहें, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जिंदा होते हैं। मरने के बाद तो तारीफ़ ही होती है। तो हमेशा ध्यान रखें, निंदा से ना घबराएं। ऐसा नहीं, लोग क्या कहेंगे उसके लिए कार्य ना करें। जो आपको अच्छा लगे उसको सबसे पहले आप 1 नंबर पर रखें कि मुझे ये कार्य करना है, क्योंकि लोगों का काम है निंदा करना। जब आप सफलता को प्राप्त करेंगे, वही निंदा आपकी तारीफ में बदल जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप अमेरिका की क्रांति के कारणों के बारे में भली भांति समझ चुके होंगे और बहुत से जो भी डाउट हैं वो क्लियर होंगे। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम अमेरिका की क्रांति की मुख्य घटनाएं या जो भी युद्ध हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज यहीं तक एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।